स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, हरिद्वार और साथ ही टिहरी के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीएमए की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 घंटों में तेज बारिश हो सकती है और साथ ही आपको बता दें कि कुछ जिले भी जिनके नाम जारी किए गए, जिन्हें बताया कि वहां पर अलर्ट जारी रहेगा। चमोली में गोपेश्वर पोखरी सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। आधा पहाड़ टूटकर सड़क पर आया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई और कई लोग फंस गए। वहीं पीडब्ल्यूडी सड़क खोलने में जुटी हुई है। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर हो रहा भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बरसात के दिनों में पिथौरागढ़ में पहाड़ियों के दरकने का दौर जारी है। थल मुंसियारी रोड पर हरड़िया के भारी लैंडस्लाइड होने से मुंसियारी का संपर्क टूट गया। जिस वक्त हरड़िया में लैंडस्लाइड हुआ, यहां कई यात्री भी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। हरड़िया की पहाड़ियां हल्की बारिश से भी दरकने लगती हैं, बावजूद इसके अभी तक इनको सुरक्षित नहीं बनाया गया है। बागेश्वर में बारिश कहर बनकर बरस रही है और बारिश ने कपकोट क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। यहां कई सड़कों पर भारी मलबा आया हुआ है और कई जगह सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर कई जगह पर देखने को मिला और सड़क पर भारी बोल्डर्स और साथ ही पत्थर आए हुए हैं। कई जगह पर सड़क पूरी तरह से कट गई है और एक और पहाड़ से गिरने वाले भारी भरकम पत्थर और वहीं दूसरी तरफ उफनती नदी। इस खतरनाक रास्ते पर ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के लेवल से ऊपर बह रही है। शाम के वक्त गंगा का जलस्तर 293.10 रिकॉर्ड किया गया। उधर श्रीनगर डैम और साथ ही पशुलोक बैराज से भी पानी छोड़ा गया, जिसके चलते गंगा का जलस्तर रात तक और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर इसी तरह से बारिश जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बारिश और गंगा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। साथ ही गंगा किनारे के इलाकों में बनी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट जारी किया गया। जहाँ सभी को अलर्ट गांव में जितने भी आसपास के गांव हैं अलर्ट मोड पे कह ही रखा है। लेकिन इतना ज्यादा पानी भी नहीं बढ़ेगा, नॉर्मली रहेगा वैसे। लेकिन हाँ, बस थोड़ा जल स्तर के स्तर बढ़ेगा थोड़ा सा। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बसे बूंदी गांव पर अजीब सा संकट मंडरा रहा है। असल में इस गांव के लोगों को कुछ रोज से भूकंप जैसे झटके महसूस हो रहे हैं, लेकिन इन झटकों को सिस्मोग्राफ नहीं पकड़ पा रहा है और ऐसे में झटकों को महसूस होने की पहेली और ज्यादा उलझती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाइना बॉर्डर पर बसे बूंदी गांव के लोग इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हालात ये है कि यहाँ के लोग रात हो या फिर दिन हर वक्त डरे रहते हैं। असल में यहाँ रहने वाले लोगों को बीते हफ्ते से आए दिन भूकंप की तरह झटके महसूस हो रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ग्रामीणों को महसूस हो रहे झटकों को भूकंप मापने की मशीन यानी कि सिस्मोग्राफ नहीं पकड़ पा रही है। ग्राम बूदी है, वहाँ पे लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और कल भी सुबह 9:45 बजे करीब और रात को 7, 7:30 और रात के 11:45 बजे आए, जिसके कारण लोगों में काफी डर बैठा है। और करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा होने के कारण बूंदी काफी सेंसिटिव गांव है। इस इलाके से ही चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुरेक रोड भी काटी गई है। इस रोड को काटने में बीआरओ ने बेहिसाब ब्लास्टिंग की है। ऐसे में कई लोग जहां इसके लिए क्षेत्र में हो रही ब्लास्टिंग की वजह मान रहे हैं, तो कुछ झटकों की वजह दरकते पहाड़ों को मान रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आपदा प्रबंधन तंत्र भी एक्टिव हो गया है। अभी लिखित में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सूचना प्राप्त होने के बाद शासन से एक एक्सपर्ट टीम की डिमांड की जाएगी, जो उस क्षेत्र में जाकर वहां आने वाले झटकों के बारे में जांच करेगी।
बूंदी के ग्रामीणों को महसूस हो रहा है कि झटकों की असल वजह क्या है, ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक इसकी असल वजह सामने नहीं आती, तब तक ग्रामीणों को डर के साए में ही जीना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में सेल्फी लेने के चक्कर में एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई है। सहस्त्रधारा में सेल्फी लेते समय पानी के तेज बहाव की चपेट में लड़की आ गई थी और लड़की मुजफ्फरनगर से अपने दोस्तों के साथ में देहरादून घूमने आई थी। तो वहीं विकास नगर में भी शक्ति नहर में डूबने से लड़की की मौत हो गई है। वहीं एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने लड़की के शव को ढकराली पावर इंटेक्स से बरामद कर लिया है। लड़के की पहचान आदित्य वर्धन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार को खेलते वक्त लड़के की बॉल खो गई थी, जिसे आज ढूंढने गया था। तभी तिकोना पार्क के पास में फिसलन की वजह से लड़के का पैर फिसल गया और वो सीधे नहर में चला गया, जिसके बाद में डूबने से उसकी मौत हो गई। टिहरी के चंबा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां विशेष समुदाय के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की, जिसे बाद में लोगों ने भारी गुस्सा देखा गया और बजरंग दल ने चंबा का बाजार भी बंद करवा दिया और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कुछ समुदाय विशेष के लड़के द्वारा एक हिंदू लड़की को भगाने का प्रयास किया जा रहा था और परिजनों द्वारा उस लड़के को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर वो लड़का तो मौके से फरार हो गया। अभी एक नाबालिग लड़की 14 साल की लड़की को बैला फंसाकर उसको साथ असली चेट कर रहा था और उसको कमरा बुक कराने की बात करके उसको भगाने के चक्कर में था। वो तभी उनके घर वालों को पता चला और उनके घर वालों ने तुरंत बाहर आके देखा तो वो तब तक भाग गया था। ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर जो है कि लव जिहाद चला रहे हैं और छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को भगाने का यहाँ से काम कर रहे हैं। इसमें जो हिंदू संगठन के लोग हैं, ये लोग सब इकट्ठा हो गए, तो इसी के दृष्टिगत जो है पुलिस फोर्स को जो है सुरक्षा की दृष्टि से और यह काम व्यवस्था हमारी बनी रहे उसके लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। नैनीताल में एक बार फिर से गुलदार की धमक दिखी है। इस बार जू रोड में लेपर्ड की चहलकदमी दिखी, जिससे लोग दहशत में हैं। रिहायशी इलाकों में गुलदार के आने से लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तराखंड के युवाओं का टेक्निकली स्किल बेहतर बनाने के साथ ही रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार और टाटा ग्रुप के बीच में करार हुआ है, जिससे कि प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा और साथ ही प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों की दयनीय स्थिति भी सुधरेगी। प्रदेश सरकार और टाटा ग्रुप के बीच में करार हुआ है, जिसमें अब प्रदेश के 13 आईटीआई कॉलेजों को टाटा ग्रुप गोद लेगा और इन कॉलेजों में टाटा ग्रुप नई मशीनें और साथ ही हर कॉलेज में 5 से 6 नए कोर्स और उसके लिए टीचर्स के साथ ही हर प्रकार की सुविधाओं को भी जोड़ेगा। 13 आईटीआई का अनुबंध हमने टाटा के साथ किया है, जिसमें कि हमारे तो कोर्सेज चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन टाटा उसमें फ्रेश नए 5 से 6 कोर्सेज ऐड करेगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होंगी। पूरी मशीन लाना, अपने टीचर्स लाना, ट्रेन करना, वो टाटा का दायित्व होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक जगह है ऐसी जहां पर इलाहाबाद से पहले गंगा यमुना का संगम होता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, लेकिन प्रयागराज से पहले इन दोनों नदियों की जलधाराएं उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में एक दूसरे से मिलती हैं। इस प्राचीन कुंड को लेकर मान्यता है कि गंगनानी के पास थान गांव में भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए ऋषि जमदग्नि हर रोज उत्तरकाशी से गंगा जल लेकर आया करते थे और जब ऋषि वृद्ध हो गए तो उन्होंने तप के बल से गंगा भागीरथी की एक जलधारा को यमुना के तट पर स्थित गंगनानी में ही प्रवाहित करा दिया। और जब ऋषि वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने तप के बल से गंगा भागीरथी की एक जलधारा को यमुना के तट पर स्थित गंगनानी में ही प्रवाहित करवा दिया। तब से यहाँ इस प्राचीन कुंड से गंगा की जलधारा अविरल प्रवाहित हो रही है
और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। जमदाग्नि ऋषि जी का ये नियम था कि वो गंगा जल से ही हमेशा पूजन करते थे, तो कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। किंतु जब वे समय के प्रभाव से विरुद्ध हो गए और पैदल चलने से जब असमर्थ हो गए, तब जमदग्नि ऋषि जी ने जो है इस स्थान पर तपस्या करी और गंगा जी को प्रसन्न किया। सावन के महीने में देव डोलियां और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। यहाँ से जल भर कर भक्त शिवालयों में भी चढ़ाते हैं। गंगा यमुना के साथ यहाँ केदार गंगा का भी संगम होता है, जिसकी वजह से इस जगह को त्रिवेणी भी कहा जाता है। और पुरोहित यहाँ स्नान करने का अपना महत्व बताते हैं। और यहाँ पे सर ये उत्तराखंड का प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। बाकी यहाँ के लोगों की यहाँ पे बहुत मान्यता है। यहाँ के पंडित लोगों ने यहाँ पे तपस्या, जो हमारे सुनने में है, पूर्वज लोग बताते हैं कि उन्होंने तपस्या की थी और गंगा जी उनके तपस्या से प्रसिद्ध होकर के यहाँ पर उन्होंने अपना वो दिया था। यमुनोत्री धाम के यात्रा पड़ाव पर यह स्थान पड़ता है। जिस यात्री को यहाँ के बारे में पता चलता है वो यहाँ जरूर पहुँचता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं।